इस्लामिक स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके टॉपिक कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को। अब रेजिस्टर के दो टाइप के कम्बिनेशन होते हैं, एक यानी कि रेजिस्टर को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज सर्किट के अंदर। पहला कम्बिनेशन है सीरीज कम्बिनेशन है और दूसरा कम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कम्बिनेशन है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीरीज कम्बिनेशन को कि सीरीज कम्बिनेशन क्या होती है। सीरीज कम्बिनेशन में हमारे पास जो रेजिस्टर होते हैं वो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, यानी कि साथ एक लेफ्ट साइड राइट साइड के साथ और राइट साइड लेफ्ट साइड के साथ कनेक्टेड होती है, तो हम कह देंगे ये एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। एंड इलेक्ट्रिक करंट हैज अ सिंगल पाथ थ्रू द सर्किट, और इलेक्ट्रिक करंट को जो गुजरने का रास्ता होता है वो क्या होता है, एक ही रास्ता होता है। जैसे कि हमारे पास तीन रेजिस्टर ले हैं, हमारे पास है थ्री रेजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन है। हमारे पास है क्या है कि एक R1 रेजिस्टर है, R2 है और दूसरा क्या है R3 आ गया हमारे पास, R1 R2 एंड R3 आ जाएगा। तो ये R1 और R2 है। और अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें से जो वोल्टेज हो रहे हैं इसके R1 में से V1 है और R2 से V2 आ गया और R3 से क्या गया, V3 आ गया। अब सीरीज में हमारे पास क्या होता है कि वोल्टेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनके दरमियान में डिवाइड हो रहे होते हैं। जब क्या होते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर लगे हुए हों, एंड टू एंड रजिस्टर लगे हों, तो क्या होते हैं वोल्टेज के अंदर डिवाइड हो रहे होते हैं। तो ये किसके इक्वल होते हैं कि सम ऑफ वोल्टेजेस के इक्वल होता है। टोटल वोल्टेजेस इन सीरीज सर्किट डिवाइड अमंग द इंडिविजुअल रेजिस्टर, यानी कि जो टोटल वोल्टेज जो होते हैं ये इनके तमाम रेजिस्टर के दरमियान में क्या होते हैं, डिवाइड हो रहे होते हैं। तो हर ये जैसे कि अगर हम इसको प्रोवाइड करें 1.5 वोल्ट प्रोवाइड करें तो हर रजिस्टर से अपने अपने वोल्टेज होंगे, डिफरेंट वोल्टेजेस होंगे, सेम वोल्टेज नहीं होंगे। ये नहीं होगा कि इसमें भी 1.5 वोल्ट हो, इसमें भी 1.5 वोल्ट हो, इसमें भी 1 पॉइंट, ऐसा मुमकिन नहीं है हमारे पास है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, वोल्टेज V इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज किसके हो जाएंगे, सम के इक्वल हो जाएंगे। V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा हमारे पास है। अब ये देखें कि जब हमारे पास हमने एक बैटरी कनेक्ट की हुई है, एक स्विच हमारे पास है, तो इसमें से करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, जिसकी डायरेक्शन क्या है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हो रही है हमारे पास है हर एक से जो करंट फ्लो हो रहा है। तो ये करंट जो फ्लो हो रहा है, इफ I इज द करंट पासिंग थ्रू द रजिस्टर, हमारे पास क्या हो रही है कि रजिस्टर से पास हो रहा है हमारे पास है। और रजिस्टर क्या है हमारे पास है, R1 R2 आ गया हमारे पास एंड R3 आ जाएगा रिस्पेक्टिवली, जो तरतीब से लगाए हुए हैं फ्रॉम ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या है हमारे पास है, V इज इक्वल टू IR है। अब ये क्या आ जाएंगे हमारे पास, ये ओहम्स लॉ फॉर जर्नल है हमारे पास है। अब हमारे पास रजिस्टर कितने मौजूद हैं, तीन रजिस्टर मौजूद हैं, तो हर एक से क्या हो जाएगा हमारे पास, V जो इक्विवेलेंट है हमारे पास, V इज इक्वल टू I हमारे पास क्या आ जाएगा, R1। कहां से गुजर रहा है हमारे पास करंट, जो रजिस्टर R1 से गुजर रहा है हमारे पास है, प्लस क्या हो जाएगा फिर हमारे पास V इज इक्वल टू IR2 हो जाएगा हमारे पास, V2 हो जाएगा। यानी कि ये हम क्या कर रहे हैं, हम इसको सिंपलीफाई कर देता हूं मैं आपको कि ये V1 क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू IR1 होगा, करंट तो सेम रहेगा हमारे पास। इसी तरह फिर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा IR2 हो जाएगा। इसी तरह V3 हमारे पास क्या आ जाएगा, V3 इज इक्वल टू IR3 हो गया हमारे पास है। तो अब हम क्या लेंगे, इसका सम लेंगे। तो इस इक्वेशन में हमारे पास ये 1 आ गया है। अब इनको हम इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू IR1 आ जाएगा, V1 की वैल्यू आ गई है। V आगे क्या आ जाएगा, V2 की वैल्यू है IR2 आ गया हमारे पास है। अब ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल IR3, ये किसकी वैल्यू आ गई है, V3 की वैल्यू आ गई हमारे पास, हमने पुट कर दी है। अब ये हम देखें कि हमारे पास क्या है, R1 R2 R3 क्या है, डिफरेंट है, बट जो करंट है हमारे पास क्या है, ईच में सेम है। तो अब ये क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू I कॉमन आ गया यहाँ से, इंटू क्या आ जाएगा, R1 प्लस क्या आ गया हमारे पास, R2 प्लस क्या हो गया, R3 हो गया हमारे पास है। अब ये जो रेजिस्टर है हमारे पास है, अब ये क्या हो जाएंगे, ये किसके इक्वल हो जाएंगे, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएंगे। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास, RE इज इक्वल टू, जिसे हम कहेंगे R1 प्लस क्या आ जाएगा, R2 प्लस R3। ये इक्वेशन कौन सी बन रही है हमारे पास, ये इक्वेशन 2 बन रही है, और ये क्या बन रही है हमारे पास, इक्वेशन 3 बन रही है। अब हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IRE, जो कि किसके इक्वल है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल है।
अब ये थी हमारे पास सर्किट के अंदर 3 रजिस्टर थी। अगर हमारे पास क्या हो जाए n नंबर ऑफ रजिस्टर हो जाए तो ये क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसकी इक्वल हो जाएगी, आर ई इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस क्या आ जाएगा सो ऑन प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास Rn, यानी कि हमारे पास कितनी रजिस्टर्स हैं, n नंबर ऑफ रजिस्टर हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन 2 क्या होगा हमारे पास इसी तरह फॉर n नंबर ऑफ रजिस्टर के लिए v इज इक्वल टू आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन प्लस क्या आ जाएगा Rn आ जाएगा। इस तरह ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये सारी इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या आ जाएगी, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा आई इज इक्वल टू आर ई आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह हम ओम्स लॉ की मदद से इसको फाइंड कर सकते हैं और n नंबर ऑफ रजिस्टर के लिए भी। ये था हमारे पास आज का सीरीज कॉम्बिनेशन, आज का टॉपिक। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।